Good morning, this side Pooja Gupta and you are watching my channel that is your Pooja Gupta channel। तो आज का सेशन जो है ये है सेशन आपके करंट अफेयर्स का। शुरुआत कर रहे हैं हम करंट अफेयर्स से। अगस्त के करंट अफेयर्स चल रहे हैं और स्टूडेंट्स जैसे मैंने आपको कहा था कि ये सेशंस रिकॉर्डेड है, आपका प्यार और आपका सपोर्ट चाहिए। और दूसरा जो भी देख रहे हैं प्लीज़ बाकियों को भी रिकमेंड कीजिए कि क्लासेस शुरू हों। कल के सेशंस जरूर देखना। कल के सेशंस में कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स हैं, रिवीजन सेशंस है। और जो ये रिवीजन सेशन है प्लीज़ ये सेशंस जो हैं ये अभी जो रीसेंट पेपर्स जुलाई में हुए हैं उनमें से क्वेश्चंस को उठाया हुआ है। तो इन सेशंस को देखना मत भूलना, क्योंकि अगर आने वाले पेपर में इन क्वेश्चंस का भी रेपिटेशन आ सकता है, आपको पता चल जाएगा। उसमें मैं आपको एनालिसिस भी बता दूंगी कि क्या करना है। तो प्लीज़ कल के सेशन को जरूर देखना। कल संडे है तो कल संडे की क्लास में आपका ये डील नहीं होगा करंट अफेयर्स। सिर्फ 5 से 6 और 8 से 9 वाली बेसिक जीके की क्लास को भी देखना, क्योंकि बेसिक जीके बहुत इंपॉर्टेंट है। उनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आता है। जैसे आपका चलेगा तो आपका करंट टॉपिक्स चल रहे हैं उसमें से एम्बलम्स आते हैं, छोटे बच्चों की तरह के ही टॉपिक्स हैं बट आपको लगेगा छोटे, बट वो सेशंस भी जरूर देखना। तो आज मैंने इसलिए अनाउंस कर दिया और उन्हीं में आपको एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स भी मिलेंगी, तो इन सेशंस पे बने रहना। तो चलिए, और जितना हो सकता है अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए वीडियोस को और लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरू करते हैं अपना सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु कंपोज द थीम सॉन्ग ऑफ इंडिया फॉर द टोक्यो पैरा ओलंपिक्स 2020। पहला क्वेश्चन आपके आगे है कि किसने टोक्यो, आपको पता है अभी ओलंपिक्स हो रहे हैं, कहाँ पे हो रहे हैं? टोक्यो में हो रहे हैं। ठीक है, ये होने थे 2020 में लेकिन अभी हो रहे हैं 2020 बिकॉज ऑफ पेंडेमिक। ठीक है, और 2024 में होंगे पेरिस में। राइट। अब ये जो पैरा ओलंपिक्स गेम्स हैं ये आपकी 1992 में शुरू हुई थी। दैट इज फॉर एथलेटिक्स एंड इट इज फॉर इम्पेयर्ड, जो डिफेक्टेड पर्सन्स होते हैं उनके लिए होती है। ये डिफेक्टेड जो आपके बोलते हैं ना फिजिकली हैंडीकैप, उनके लिए है। तो पैरा ओलंपिक्स जो है इस टाइम पे किसने जो है आपका ये थीम, एक थीम सॉन्ग गाया है टोक्यो पैरालंपिक्स में। इसको लॉन्च किसने किया है? मिस्टर अनुराग ठाकुर ने। अनुराग ठाकुर कौन है ये? इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर। पहले इनके पास मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट जो थी फाइनेंस थी, अब इनको नया जो है इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग और मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स का लीडर बनाया गया है। ठीक है, तो इन्होंने लॉन्च किया है। तो ये सॉन्ग जो है ये किसने गाया है? योगेश्वर दत्त, दीपा मलिक को पिछली बार आपके जो है राजीव खेल रत्न अवार्ड मिला था। वरुण सिंह भट्टी नहीं, आंसर इज संजीव सिंह। ये कौन है आपके? संजीव सिंह, जिन्होंने गाना गाया है। गाना क्या है? कर ले तू कमाल। ठीक है, दिस इज द सॉन्ग कि कर ले तू, दिस इज द मोटिवेशनल सॉन्ग फॉर ऑल द एथलीट्स ऑफ पैरा ओलंपिक्स 2020, जिसमें ये सॉन्ग गाया जा रहा है। जो सॉन्ग है कर ले तू कमाल, दैट इज द मोटिवेशन। जितने भी एथलेटिक्स हैं जो विजुअली इम्पेयर्ड हैं, और ये जो आपका संजीव सोता है ये भी एक दिव्यांग क्रिकेटर है। दिव्यांग क्रिकेटर, ठीक है, दिव्यांग होते हैं इम्पेयर्ड। तो इसने गाया है और इसने क्या गाया है? कर ले तू कमाल सॉन्ग। ये भी हो सकता है कि किसने गाया है, तो आपको पता होना चाहिए संजीव सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच बैंक हैज रिसेंटली लॉन्च्ड अ न्यू फीचर सिम बाइंडिंग फॉर इट्स मोबाइल बैंक कस्टमर्स। हाल ही में कौन सा बैंक है जिसने एक सिम बाइंडिंग फीचर जो है यूटिलाइज किया है? तो ये जो सिम बाइंडिंग है यहाँ पे ये जो है योनो एंड योनो लाइट के लिए है, फॉर कस्टमर्स बेनिफिट, कस्टमर्स के बेनिफिट के साथ। ठीक है, इसमें क्या है कि जो इनका सिम है या इनका मोबाइल नंबर जो है वो उसके साथ मोबाइल बैंक के साथ जो है वो रजिस्टर्ड होना चाहिए। और किस बैंक के साथ? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ये लॉन्च किया है कि जो आपका इससे क्या होगा, जितने भी बेनिफिट्स हैं कस्टमर्स के लिए, ताकि वो फ्रॉड से बचे। जो बैंक्स में फ्रॉड होते हैं
उनसे बचने के लिए सिम बाइंडिंग फॉर इट्स मोबाइल कस्टमर्स, ताकि जितनी भी इंफॉर्मेशन है उनकी सिम के साथ वो बैंक के साथ रजिस्टर्ड होगी, तो सारे कस्टमर्स को जो भी बेनिफिट मिलने होंगे इससे मिलेंगे। स्टेट बैंक का पहला नाम क्या था? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इंपीरियल बैंक कब? 1922 में। और एसबीआई कब बना था? ये 1955 में, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में, ठीक है। और इसके जो हेड लीडर हैं, जो इसके मेन लीडर हैं, दैट इज कॉल्ड दिनेश कुमार, ठीक है। तो याद रखना सिम बाइंडिंग एसबीआई ने किया है। सबसे बड़ा बैंक है ये, मतलब एसबीआई। आरबीआई तो है ही है। उसके बाद इन विच स्टेट हर हित स्टोर स्कीम हैज बीन लॉन्च रिसेंटली? किस स्टेट में हाल ही में हर हित स्टोर जो है वो लॉन्च किया गया है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब या हरियाणा? देखिए, दिस स्टोर इज रिलेटेड टू डेली नीड स्टोर्स। जितना भी है डेली नीड स्टोर का सामान जो भी होता है उसके लिए वो स्कीम्स के लिए इस स्कीम में ये आएगा, जिसमें जो भी सिस्टम है जो डेली नहीं है उसमें अपग्रेडेड वर्जन्स, यानी अपग्रेडेड वर्जन्स मीन्स कि बेस्ट आइटम्स जो हैं वो सेल की जाएंगी, ठीक है। तो ये किसने जो है सीएम जो है मिस्टर खट्टर, मनोहर लाल खट्टर ने ये लॉन्च किया। तो आपको ये पता होना चाहिए कि खट्टर कहाँ के सीएम है, दैट इज हरियाणा। हर हित स्टोर, हर से लग गया तो हर मीन्स हरियाणा में जो है ये डेली नीड स्टोर जो है अपडेट किए जा रहे हैं, ताकि हर किसी को बेनिफिशियल सामान जो है मिल सके अपडेटेड फॉर्म में। और किसने लॉन्च किया है? फॉर मनोहर लाल खट्टर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही एक सेकेंड, आई थिंक ये हिंदी में आ गया है। वर्ल्ड लार्जेस्ट स्टार्स फायर क्लस्टर हैज बीन फाउंड इन रत्नापुरी। ये जो क्वेश्चन है ना, ये इसका हिंदी है। हर हित स्टोर कहाँ पे है, ठीक है, इसको रहने दीजिए। वर्ल्ड लार्जेस्ट स्टार्स फायर क्लस्टर हैज बीन फाउंड इन रतनपुरा एरिया ऑफ विच? देखिए, हाल ही में एक सबसे बड़ा स्टार्स फायर क्लस्टर जो है वो मिला है। कहाँ पे? रतनपुरा। रतनपुरा इज द जेम सिटी माना जाता है। तो सबसे बड़ा फायर सेक्टर कहाँ पे मिला है? किसी को काम करते बैकयार्ड में मिला है। कोई घर में जो है डिग कर रहा होगा किसी चीज को, तो उस डिग करते करते उसको ये इतना बड़ा जो पत्थर है, दैट इज 510 kg, ठीक है। इसको आप ये बोल सकते हो 510 जो है इसका कितना 510 kg जो है इसमें है, और बोलते हैं ना 2.5 रत्ती के हिसाब से, ठीक है। तो ये जो वर्ल्ड लार्जेस्ट है, कोई अपना जेम स्टोर में या घर के पीछे बैकयार्ड में डिग कर रहा था, तो वहाँ से ये फायर मिला है। तो ये फायर कहाँ पे मिला है? रतनपुरा। रतनपुरा उस जगह की सबसे बड़ी जेम सिटी है, यानी कैपिटल सिटी ऑफ दैट एरिया इज रतनपुरा एरिया। तो सबसे बड़ा कहाँ पे है? ये श्रीलंका है। श्रीलंका की जेम सिटी किसको कहा जाता है? रतनपुरा को। तो ये भी याद रखना, श्रीलंका की जेम सिटी कौन सी है? आपकी रतनपुरा, जहाँ पे ये फायर मिला है हाल ही में डिग करते हुए, जनवरी मिल गया, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा फायर या जेम्स होते हैं, खाने वाले नहीं, जो स्टोन्स होते हैं। Which of the following is the second air base to be equipped with Rafale aircrafts? देखिए, जो रफाल एयरक्राफ्ट्स हैं इनको कहाँ पे रखा गया था? ये रशिया से आए थे, तो इनको कहाँ पे रखा गया था? सबसे पहला बेस कैंप कौन सा है? ना पोर्ट ब्लेयर है ना लेह, वो है फर्स्ट एयर बेस जो है वो है अम्बाला, ठीक है। अब जो रखा गया है सेकेंड एयर बेस किसको बनाया? हसीमारा एयर बेस को। हसीमारा एयर बेस, दैट इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये रफाल के लिए डील किसने की थी? मिस्टर राजनाथ सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु ऑथर द बुक माई ऑन मज़गांव द हिस्ट्री ऑफ लिटिल आइलैंड इन द बॉम्बे आर्किपिलागो? किसने ये बुक लिखी है, मतलब इस बुक के ऑथर या लेखक कौन है? माई ऑन मज़गांव द हिस्ट्री ऑफ लिटिल आइलैंड,
ये एक मझगांव जगह है जो एक आइलैंड है, एक टापू है, जो अब किसके साथ मर्ज हो गया है, बॉम्बे के साथ, बॉम्बे आइलैंड्स के साथ जो है ये मर्ज हो गया। तो ये बुक किसने लिखी है, इसमें जो है मझगांव के बारे में, यानी मझगांव की हिस्ट्री, उसकी कल्चर, उसकी सारी ज्योग्राफी के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो ये जो है ये किसने लिखी है, नारायण प्रसाद नहीं, शेखर सिन्हा नहीं, हरि कुमार नहीं, सुदीप नहीं, आंसर इज रमेश बाबू। रमेश बाबू ने जो है मझगांव, मतलब वहाँ पे रहता था, वहाँ का रेजिडेंट था, जिसने मझगांव की पूरी हिस्ट्री की, वो कैसे मर्ज हुआ, कैसे दिखता था, क्या है, वो किसने लिखी है, रमेश बाबू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Who has become the world's youngest mountaineer to scale K2? K2 is कराकोरम। ठीक है, इसको जो है गॉडविन ऑस्टिन भी बोलते हैं। इट्स नॉट अ हिमालय, इट्स द कॉम्प्लेक्स ऑफ माउंटेन्स, कॉम्प्लेक्स ऑफ माउंटेन्स, ये हिमालय की रेंज नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स है माउंटेन्स के। ठीक है, ये जो आ रही है ना डिफिकल्टी, आई थिंक मॉनिटर को कुछ नहीं, कुछ वोल्टेज का पंगा है। कॉम्प्लेक्स ऑफ माउंटेन्स, तो कॉम्प्लेक्स ऑफ माउंटेन्स में आपका हिंदू कुश और हिमालयाज, थोड़ा पार्ट आपका तिब्बत का। ठीक है, ये अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये पाक, इन एरियाज में होता है। तो ये जो K2 है कराकोरम, ये इसको किसने हाल ही में जो है, इसकी हाइट कितनी है समुद्र तल से, 6861111 मीटर्स। ठीक है, तो ये किसने मतलब कौन इस पे चढ़ा है, इट बिलोंग्स, ये जो गर्ल है यंगेस्ट, ये पाकिस्तान को बिलोंग करती है, जो गर्ल है दैट बिलोंग्स टू पाकिस्तान। लिनोना लिसिडली नहीं, मोहम्मद अली सटपरा नहीं, अरुण वाजपेयी नहीं, काशिफ, शहरोज काशिफ जो है ये हाल ही में जो है क्या बनी है, यंगेस्ट गर्ल जिसने K2 को स्केल किया, मतलब K2 पे कराकोरम, K2 को याद रखना, कंचनजंगा इज द हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया, कंचनजंगा जो है ये है आपकी हाईएस्ट पीक इंडिया की, कराकोरम नहीं है, याद रखना, हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया इज कंचनजंगा जो कि सिक्किम में है। लेकिन कराकोरम जो है ये हिंदू कुश और हिमालय की रेंज का कॉम्प्लेक्स है, और ये ऊपर का एरिया कवर करता है हिंदू कुश पहाड़ियों के पास। तो कराकोरम को K2 भी बोलते हैं, गॉडविन ऑस्टिन भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, who has been appointed as the new general manager of South Western Railway? साउथ वेस्टर्न, देखिए वेस्टर्न रेलवे के कई जोन्स हैं, तो वेस्टर्न रेलवे जोन्स में जो है 18 जोन्स हैं। ठीक है, जिसमें से साउथ वेस्टर्न जोन कहाँ पे आता है, हुबली में आता है। ये किस कहाँ का है, ये इसका जो हेडक्वार्टर है वो हुबली है। तो उसके नए गवर्नर जनरल या नए जनरल मैनेजर कौन बने हैं, राहुल जैन, संजय कुमार मोहंती, संजीव मित्तल या संजीव किशोर। तो ये जो बने हैं वो बने हैं संजीव किशोर, संजीव किशोर एज अ न्यू जनरल मैनेजर ऑफ साउथ वेस्टर्न रेलवे। ये क्वेश्चंस आने की संभावना होती है, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। देखिए आपको 2021 का भी याद करना है और 2020 का भी याद करना है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू फोर्ब्स फॉर्चून ग्लोबल लिस्ट 500 लिस्ट, ठीक है, Forbes Fortune Global 500 लिस्ट में which company is ranked first in terms of total revenues in the fiscal year? टोटल रेवेन्यू एक, मतलब जो ये फोर्ब्स फॉर्चून ग्लोबल 500 सूची के अनुसार एक वित्तीय वर्ष में कितना इसका जो है एक्सपेंडिचर या रेवेन्यू आया है, दैट इज USD 254 मिलियंस है, आई थिंक USD 254 बिलियंस, 524 बिलियंस जो है इसने फिस्कल ईयर में कमाया है। तो ये है कौन सी कंपनी, दैट इज बिलोंग्स टू अमेरिकन कंपनी है, ये मल्टीनेशनल कंपनी है एंड इट बिलोंग्स टू वॉलमार्ट। क्या है ये आपकी, वॉलमार्ट। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, which organization has undertaken the installation of agro automatic weather stations? ऐसी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने एग्रो ऑटोमेटिक वेदर स्टेशंस को अंडरटेक किया? देखिए एग्रो
ये जो है ये ऑर्गेनाइजेशन है, इट गिव्स टू गिव बेनिफिट टू द फार्मर्स, बेनिफिट टू द फार्मर्स। आपको पता है इंडिया इज टोटली बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर, तो ये जो आपका एग्रो ऑटोमेटिक वेदर स्टेशंस हैं, ठीक है, ये क्या है, ये बेनिफिट किसको करेगा, एग्रीकल्चर को, क्योंकि एग्रीकल्चर में किसको बताएगा, खासकर फार्मर्स को, कि सीजन के अकॉर्डिंग कि कब बारिश होगी, कब क्या होगा, उसका बेनिफिट जो है ये सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल किसके होगी, फार्मर्स को, क्योंकि इन टर्म्स ऑफ एग्रीकल्चर। तो ये कौन बताएगा इसको, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जो आपका इंडियन मेट्रोलॉजिकल जो मौसम की जानकारी देता है, वो ही जो है अब फार्मर्स को भी एग्रो ऑटोमेटिक वेदर स्टेशंस भी बना रहा है, ताकि जो है जितने भी है एग्रीकल्चर से रिलेटेड फार्मर्स को भी नोटिफाई किया जाए कि ये मौसम जो है किसके लिए सुटेबल है, कब हैवी बारिश हो सकती है और कौन सी चीज़ खराब हो सकती है, क्योंकि एग्रीकल्चर इज़ द मेन सोर्स ऑफ इनकम फॉर द इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, in which state or the union territory Karikal port is located? कराईकाल पोर्ट जो है या बंदरगाह जो है ये कहाँ पे है, तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरला या कर्नाटका। करिकाल जो है ये पड़ता है, देखिए हाल ही में जो है मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग, ठीक है, उन्होंने जो है अभी एंड पोर्ट्स, इन्होंने हाल ही में जो है एक थ्रू वर्चुअल टॉक या टॉक के थ्रू या मैसेज के थ्रू इनको जो पता चला है कि जो इसमें जो है एक पैसेंजर शिप शुरू की जाए, ठीक है, पैसेंजर शिप फ्रॉम कैरिकाल पोर्ट जो है दैट इज इन पुडुचेरी, एंड पुडुचेरी से कहाँ तक, श्रीलंका तक जो है इसका एक पैसेंजर ट्रिप बनाया जाए। तो करिकाल पोर्ट कहाँ पे है, दैट इज पुडुचेरी, और श्रीलंका के किस पोर्ट से, कंठकलाई पोर्ट तक जो है एक पैसेंजर शिप को शुरू किया जाए। तो ये किसने कहा है, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स एंड शिपिंग। तो ये कौन है, मिस्टर सर्बनंदा सोनोवाल इज द मिनिस्ट्री। ये किसके अंदर आती है, सर्बनंदा सोनोवाल के अंदर जो है मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग एंड पोर्ट्स आती है, जिसमें जो है बात की जा रही है, रिसेंटली ये बात की जा रही है कि करिकाल पोर्ट से लेकर यानी पुडुचेरी से लेकर श्रीलंका तक एक पैसेंजर शिप जो है वो जारी किया जाए या बनाया जाए या उसको वे आउट किया जाए, ठीक है, और किसने, सर्बनंदा सोनोवाल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन टर्म्स ऑफ बायोलॉजिकल डेटाबेस व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया। हाल ही में हमने पीछे एक क्वेश्चन किया था कि मिस्टर जितेंद्र सिंह ने एक ऐप लॉन्च किया, एक इनोवेशन तैयार किया, दैट इज बायोटेक प्राइड। कब, 31 जुलाई 2021 में, ठीक है, तब शुरू किया। अब ये जो मिस्टर जितेंद्र सिंह है, जिन्होंने जो आपके जितेंद्र सिंह है, इन्होंने साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हैं, ये इस टाइम पे मिनिस्ट्री किसके हाथ में है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो इन्होंने क्या कहा है कि बायोटेक प्राइड जो है शुरू किया है, और ये प्राइड क्या है, दैट इज प्रमोशन ऑफ रिसर्च internationally, innovation, research and innovation in data exchange, ठीक है। तो ये जो है इंडिया इसमें कितने रैंक पे आया, 20 में से जो है ये 4th रैंक पे आया, ठीक है। तो ये याद रखना है, ये वाला क्वेश्चन आ सकता है, बायोटेक प्राइड क्या है। और इसमें जो है मैंने आपको बताया था कि दैट इज टू गिव द इम्पोर्टेंस टू द रिसर्च एंड डेवलपमेंट। Who holds the world record in women's triple jump? वुमेन ट्रिपल्स जंप में किसने अपना रिकॉर्ड जो है कायम किया है, टैटियाना लेबेडेवा, इनेसा क्रेविट्स, यूलिमार रोजास या ओल्गा रिकपवा। देखिए ये जो है जिसने हाल ही में वुमेन ट्रिपल जंप में जो है एक वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है, इनेसा क्रेविट्स ने तो पीछे किया था और ये थी यूक्रेन की, लेकिन इस बार जो है वो वेनेजुएला की लेडी है, ठीक है, जिसने जो है वुमेन ट्रिपल जंप जो है वो जीता है, ठीक है, ट्रिपल जंप पोर्टुगल की फीमेल को हराकर। तो वो कौन है, यूलिमार रोजास। यूलिमार रोजास ने जो है
वर्ल्ड रिकॉर्ड इन वुमेन ट्रिपल जंप जो है जीता है इन टोक्यो ओलंपिक्स। Last question of this session. Roberto Calasso, who died recently, belongs to which country? He is the great author as well as a poet, author and poet. इसने कई लैंग्वेजेस में जो है लिखा है, फ्रेंच, जर्मन, ग्रीक, हर लैंग्वेज में लिखा है, ठीक है। तो ये जो है इनकी हाल ही में मृत्यु हो गई है। तो ये किस कंट्री को बिलोंग करते हैं? ये बिलोंग करते हैं इटली को। ये किसको बिलोंग करते हैं? इटली को, क्योंकि कई बार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं और हम इनको अवॉइड करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज का सेशन करंट अफेयर्स का यही था। करंट अफेयर्स के हमने अगस्त 5 तक मैक्सिमम क्वेश्चंस कर लिए हैं। अब हम मंडे को करंट अफेयर्स देखेंगे। कल जो है आपका, और कल के करंट अफेयर्स जो हैं, कल जो रिवीजन सेशन में आएंगे वो करंट अफेयर्स हैं जो पेपर्स में आए हुए हैं। उन करंट अफेयर्स को ये मत सोचना कि ये आ चुके हैं तो आएंगे नहीं। रिपीट क्वेश्चन को किसी तरह से भी हो सकता है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, सबसे पहली रिक्वेस्ट तो ये है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, तो अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब अदर्स या रिकमेंड अदर्स टू सब्सक्राइब दिस चैनल। जितनी जल्दी हो सकेगा, मैंने आपको कल भी बोला था कि जितनी जल्दी हो सकेगा उतनी जल्दी जो है आपके साथ मैं मिलूँगी या लाइव आएंगे, लेकिन ये आप ही के सपोर्ट के कारण है, ठीक है। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, and on Facebook page follow me as Pooja Gupta page, on YouTube it's Pooja Gupta, on Telegram it's Pooja Gupta channel and the group is Let's Learn with me। अगर अब जो है आप मुझे इंस्टा पे भी देख सकते हो। इंस्टा पे है पूजा गुप्ता 33012@gmail.com को आप सर्च करेंगे तो आपको इंस्टा पे भी पेज मिल जाएगा। तो प्लीज़ जो है उस पर भी लाइक कीजिए, उस पर भी फॉलो कीजिए, और साथ ही साथ जो है आपका थैंक यू सो मच कि आप मेरे साथ जुड़ रहे हो, या थैंक यू सो मच कि अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है। अगर कंटेंट अच्छा लग रहा है, अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, तो प्लीज़ आपने सब्सक्राइब कर लिया तो अपने फ्रेंड्स को भी रिकमेंड कीजिए। जो इस चैनल पे नहीं है, जो क्लासेस की वेट कर रहे हैं, उनको भी बोलिए कि क्लासेस शुरू हो गए हैं। इन क्लासेस को मिस मत कीजिए। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि संडे का सेशन ज़रूर देखना, क्योंकि उसमें इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। मैंने आपसे फीडबैक्स मांगे थे, कईयों ने मुझे फीडबैक्स दिए हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर इस चीज़ को। और मेरे से कोई गलती होती है, एज ऑलवेज आई सेड कि गलतियाँ जो हैं, मैं इतनी परफेक्ट तो नहीं हूँ, बट हाँ कोशिश पूरी कर रही हूँ, अपनी तरफ से पूरी मेहनत करूँगी कि अपना 100% दे सकूँ। आपको अच्छा लगता है तो आप रिकमेंड कीजिए जितना हो सकता है। और सबसे बड़ी चीज़, अगर अच्छा लग रहा है और आपको कोई भी फीडबैक देना है, कमेंट सेक्शन पे दिखे। जितना सपोर्ट आप मुझे दोगे उतनी जल्दी हम लाइव आएंगे, कुछ और करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ आपसे कल। तब तक के लिए या स्टे सेफ, स्टे कूल एंड स्टे हेल्दी। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।